नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। लगातार 15 अक्टूबर को ग्वालियर में एक आंदोलन की जो बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार मीटिंग की गई और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कल जो आंदोलन की जिन्होंने अपील करी थी, उन्होंने आंदोलन वापस लिया। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस हाई अलर्ट मोड में है और ग्वालियर संभाग के आईजी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही हम बात करके जानते हैं। सर, ये स्थिति वास्तव में कितनी खतरनाक थी या फिर इसको ओवर दिखाया गया, हाइप करके दिखाया गया? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कई अलग-अलग चरणों में अलग-अलग संवर्गों के साथ बैठकें की और पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था नगर में कायम रखने के लिए आह्वान किया। और इसमें सभी संवर्गों ने इस प्रकार का आश्वासन जिला और पुलिस प्रशासन को दिया कि वो लोग भी कटिबद्ध हैं कि नगर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। और इसके लिए कल भी एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें ओबीसी महासभा, इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय स्तर के हैं अपने पदाधिकारी, उनके इसके अतिरिक्त जो क्षेत्रीय स्तर के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी लोग इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने भी अपने विभिन्न बिंदु रखे थे जिनके बिंदुओं पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा की थी। और सभी ने इसी बात के लिए प्रोटेस्ट किया था कि सभी संवर्ग जो है एक संतुलित आचरण का प्रदर्शन करें और सभी लोग जो कटिबद्ध हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। तो इसमें मेरी सभी संवर्गों से पुनः अपील है कि वो लोग जो है अपना जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जो उनका वार्तालाप हुआ है उस पे कायम रहें और नगर की जो कानून व्यवस्था बनाने में हमको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। और नगर में जनता का आने वाले त्योहारों को देखते हुए क्योंकि काफ़ी मूवमेंट है, उसको भी सब दृष्टिगत रखते हुए हमने व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं लगाई हैं और इसमें व्यापक स्तर पे जो हमको पुलिस बल है वो प्राप्त हुआ है, जिसमें एसटीएफ है हमारे पास, इसके अलावा क्यूआरएफ है, विशेष सशस्त्र बल की जो है कंपनियां हैं और उसके अतिरिक्त भी जो 6 जिलों का अतिरिक्त बल हमें प्राप्त हुआ है। तो इनको जो है विभिन्न पिकेट्स में, विभिन्न मोबाइल्स में, इसके अलावा जो सेंसिटिव हमारे नाके हैं उसमें चेकिंग में और भी जो सेंसिटिव यहाँ पे प्रतिष्ठान हैं और स्थल हैं वहाँ पे एहतियात के तौर पे लगाया जाएगा। और कुल मिला के जो है कड़ी पूरी जो है कानून व्यवस्था की इस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की है कि पूर्ण रूप से अच्छी कानून व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित किया जाए और आम नागरिक है वो पूर्ण रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करके आसानी के साथ जो है अपना मूवमेंट बना सके। सर, मेरा एक और सवाल है कि जो बाहर से लोग बाग आते हैं, जैसे शिवपुरी, भिंड से जो सामान्य लोग हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं ग्वालियर, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से गाइडलाइंस रहेंगी? देखिए, इसके लिए जो है 163 बीएनएसएस, इसमें बाकायदा जो जिला दंडाधिकारी हैं उन्होंने निषेधाज्ञा जारी की है। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार की, जैसे आग्नेय शस्त्र हुए, इसके अलावा जो लाठी डंडे टाइप के जो इस प्रकार के जो अस्त्र रहते हैं, इसके अलावा और भी ऐसे जो आर्टिकल रहते हैं जो कि अलाउड नहीं रहते हैं, तो इस प्रकार के कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके मूवमेंट नहीं करना है। और नगर में नेचुरली जो इस समय 163 बीएनएसएस यानी जो 144 सीआरपीसी के नाम से पुरानी स्थिति में हम जानते हैं वो लागू है। तो इसमें अगर आम नागरिक आता है तो हमने नाकों पे इस प्रकार के अधिकारी रखे हैं जो कि ये अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लेंगे कि जो व्यक्ति आ रहा है उसका उद्देश्य क्या है आने का। अगर कोई व्यक्ति किसी मेडिकल एड के लिए आ रहा है या कोई किसी प्रकार के अन्य आवश्यक कार्य से आ रहा है तो ऐसे लोगों का मूवमेंट बिल्कुल फ्री रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी का उद्देश्य इस प्रकार का है कि वो अराजकता उत्पन्न करना या किसी समूह विशेष में इकट्ठा होकर कोई ऐसा कार्य करना जो विधि सम्मत नहीं है, तो उनको जो है पूरा सख्ती से रोका जाएगा। इस संबंध में पूरा कोऑर्डिनेशन प्लान हमने जो ग्वालियर, अशोकनगर, गुना और इसके अतिरिक्त शिवपुरी और इसके अलावा जो हमारा चंबल है संभाग, उसमें जो चंबल आईजी साहब है उनसे भी चर्चा करके जो मुरैना, दतिया और भिंड जैसे जिले हैं उनके साथ पूरा बना लिया है। और हम लोग सभी की जो ग्वालियर और चंबल जो पूरा अंचल है उनके अधिकारियों ने पूरे जो हैवी डेवलपमेंट किए हैं, उसका उद्देश्य ये है कि आम नागरिक अपने को जो है सुरक्षित महसूस करे और उसका मूवमेंट है जो अच्छे नागरिक हैं उनका फ्रीली हो सके और ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकें जो किसी प्रकार का गलत दृष्टिकोण से, अराजकता फैलाने के दृष्टिकोण से कोई मूव करे। सर, अभी ग्वालियर के लोगों के लिए क्या आपके लिए राय रहेगी? ग्वालियर वालों के लिए मेरी यही है
विद प्रोटेस्ट की सभी लोग जो है जो हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं, तो उसमें पूरे सुरक्षित वातावरण में और अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति में वो आराम से मूव करें। और विशेषकर सभी संवर्गों से मेरी पुनः अपील है कि जो आपसी समन्वय है और आपसी सद्भाव है, इसको कायम करने के लिए सभी प्रयास करें। इसके लिए कई बैठकें ली गई हैं हमारे मोहल्ले स्तर पे, जो सेंसिटिव स्थान रहे हैं पूर्व में कभी प्रभावित उन स्थलों पर। सभी नागरिकों ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम लोग सब कटिबद्ध हैं और अच्छी तरीके से पूरा शांति व्यवस्था को स्थापित करेंगे। और हमारा उनको ये वादा है ना कि यदि कोई ऐसे तत्व हैं जो शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं या फिर उनके द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं उस पर वो कायम नहीं रहते, तो इसके बाद जो है विधि सम्मत सख्त कार्रवाई करेंगे हम उनके खिलाफ।